मैंने अपने करियर की शुरुआत की एज अ डांस टीचर। पहले मैंने डांस सीखा, उसके बाद मैंने सिखाना शुरू किया, फिर मैंने एरोबिक्स कराना शुरू किया। उसके बाद मैं म्यूज़िक लाइन में गया क्योंकि मेरा एक ड्रीम था कि मुझे म्यूज़िक भी बनाना है, सिंगिंग भी करनी है। तो मैंने म्यूज़िक की शुरुआत की, अपना स्टूडियो सेटअप डाला। स्टूडियो सेटअप डालने के बाद मैं म्यूज़िक क्लासेस भी देनी मैंने शुरू की, लोगों की रिकॉर्डिंग्स करनी शुरू की और साथ ही साथ अपनी म्यूज़िक वीडियोस बनाना भी शुरू की। जैसे बादशाह, हनी सिंह वगैरह आजकल के लोग जो बनाते हैं, इन्हीं को देखकर मैं भी ऐसे ही वीडियोस शूट करता था। इसी दौरान जतिन को एक फीमेल सिंगर की जरूरत थी, तो उनके जानने वाले ने एक सिंगर से उन्हें मिलवाया। मैं उनसे मिला और जब मिला तो मुझे पता लगा कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और एक वो पक्की विश्वासी भी हैं। मैं भी बचपन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैंने सुना था, जानता था और मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ा था। कुछ बुक्स होती हैं जो चिल्ड्रंस के लिए बनती हैं, वो मैंने बुक्स पढ़ता था मैं प्रभु यीशु मसीह की, लेकिन कभी भी आत्मिक रूप से मैंने प्रभु यीशु मसीह को जानने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में मुझे वो फीमेल सिंगर बताते थे तो शुरू में तो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन बाद में मैं उनकी बातों पे ध्यान देना बंद कर दिया था और मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था। मैं कभी कभी तो गालियाँ तक निकाल देता था, क्योंकि अपने प्रोफेशन के दौरान मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जतिन के इस व्यवहार को देखते हुए वो कहती कुछ नहीं थी, सिर्फ चुप हो जाती थी। मेरे इस तरह के व्यवहार को देखते हुए एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि जतिन, तुम जो भी कुछ बोलते हो वो तो ठीक है, लेकिन कभी भी पवित्र आत्मा के बारे में कुछ मत बोलना, क्योंकि पवित्र आत्मा के खिलाफ कुछ भी बोला हुआ माफ़ नहीं किया जाएगा, ऐसा बाइबल में लिखा है और ये सच है। लेकिन मैं उनकी इस बात को भी इग्नोर करता था, बल्कि हंसी उड़ाता था और फिर पवित्र आत्मा के खिलाफ भी कुछ गलत बोल देता था। तो ऐसे ही एक दिन उन्होंने मुझे ये भी कहा कि जतिन, जिस भी दिन तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा टाइम आए जब तुम अपनी लाइफ में कभी कुछ ना कर सको, कुछ ना बन पड़ सके, किसी मुसीबत में पड़ जाओ जिससे कभी बाहर ना निकल पा रहे हो, तो उस टाइम पे सिर्फ एक बार प्रभु यीशु मसीह को पुकार लेना। और अगर तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह काम करें तो ठीक है, नहीं तो जो भी अपनी लाइफ में कर रहे थे वही करते रहना। वक्त गुजरता चला गया। अचानक से मेरी लाइफ में चारों तरफ से क्राइसिस आने लगे। ना ही तो मुझे डांस क्लासेस मिल रही थी, ना ही रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल रही थी, ना ही हम अपने खुद के शूट्स कर पा रहे थे, क्योंकि जो मेरी टीम थी वो किसी और जगह पे बिज़ी हो चुके थे। मेरे सारे अर्निंग सोर्स ख़त्म हो चुके थे। अगर कम शब्दों में कहूँ तो मेरा पूरा करियर स्पॉइल हो चुका था। कुछ उम्मीद भी थी कि कुछ काम मिलेगा, कुछ काम बढ़ेगा, लेकिन फिर अचानक पैंडेमिक आ गया और पैंडेमिक आने के बाद तो मैं घर में बैठ गया और मेरी जो सेविंग्स थी वो भी ख़त्म हो गई। इन सभी कारणों से वो अक्सर सोचते रहते थे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। एक दिन जब वो बहुत दुखी थे, उसी दौरान मुझे उस फीमेल सिंगर की बात याद आई कि उसने मुझसे क्या कहा था। जैसे ही मुझे उसकी बात याद आई तो मैं नया नियम ढूंढने लगा और जब मैंने उसे खोला तो मेरे सामने एक वचन आया कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और मैं ये सोचने लगा कि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने मुझसे बात की है। और फिर मैंने आसमान की ओर हाथ उठाए और परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, मुझे मांगना नहीं आता, मैंने अब तक किसी से कुछ नहीं मांगा, क्या मैं ऐसे आसमान की ओर हाथ उठाकर आपसे मांगूं तो आप सुनोगे, या फिर मैं ऐसे घुटनों पर आकर आपसे मांगूं तो आप मुझे दोगे। और एक हफ्ते के अंदर ही मैंने देखा, पैंडेमिक के दौरान जब सभी लोगों की जॉब जा रही थी, लोग बेरोज़गार हो रहे थे, उस टाइम परमेश्वर ने मुझे एक बहुत अच्छी जॉब के साथ ब्लेस किया और साथ ही साथ मुझे पर्सनल फिटनेस ट्रेनिंग के लिए क्लाइंट्स भी मिलने लगे। और इसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि प्रार्थना करने से मेरी लाइफ में सारी परेशानियां दूर होती चली गई और परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी भलाइयों को लेकर आए। इसी दौरान उनको एक विश्वासी बहन की याद आई, जिससे उन्हीं फीमेल सिंगर ने मुझे मिलवाया था। फिर मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे मसीह में बढ़ना सिखाया, प्रेयर करना सिखाया, बोने की अहमियत को बताया और ऐसे ही मैं उनकी बात मानकर चलता गया और मेरी आत्मिक ग्रोथ बढ़ती गई। इसी दौरान एक दिन जब मैं बाइबल पढ़ रहा था
तो मेरे सामने ये वचन आया कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना ही खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन सब को खिलाता है और तुम्हारा मूल्य तो इन सब से बढ़कर है। और इस वचन ने मेरी हिम्मत को बढ़ा दिया और मेरा आत्मविश्वास बढ़ता चला गया और फिर मैं रेगुलर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। जतिन दुनियावी कामयाबी तो नहीं पा सके, लेकिन आत्मिक कामयाबी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आज मुझे परमेश्वर में आए हुए कई साल हो चुके हैं और मैं समझ चुका हूँ कि मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जो लड़की मुझे परमेश्वर के बारे में बताते थे, उन्हीं से परमेश्वर की दया से मेरी शादी हुई। हम दोनों ने एक दूसरे को चुना और इस बात के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।